जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों, कप्तान हो और मस्त भी होंगे। आज लेकर आए हैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए स्रोत साथियों। जैसे राष्ट्रपति पद है जो किस संविधान के देश से लिया गया है, संविधान में संशोधन होंगे वह किस देश के संविधान से लिए गए साथियों। ये विदेशी संविधान से कुछ भाग लिए गए संविधान में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा बना रहना है और पूरा देखना है साथियों एंड में, और अंत में इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है साथियों, और कमेंट भी करना है। तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भारत के प्रमुख राज्य देश हैं जो संविधान में भाग लेते हैं साथियों। पहले बात करते हैं अमेरिका की साथियों। अमेरिका ने क्या क्या संविधान में सहयोग किया साथियों। तो ये बात करते हैं साथियों, अमेरिका ने मौलिक अधिकार दिए साथियों। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लेंगे तो आपको टिक कर देना है अमेरिका। आपसे और पूछ ले क्या, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। आपसे पूछ ले कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब भारत में सर्वोच्च क्या होगा? संविधान होगा। संविधान के अनुसार ही भारत में नियम कानून बनेंगे। संविधान की सर्वोच्चता। आगे उपराष्ट्रपति व राज्यसभा का सभापति का पद साथियों, भारत में एक उपराष्ट्रपति हुआ और राज्यसभा में एक सभापति हुआ। किस देश के संविधान से लिया गया है? ये साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है साथियों भारत के संविधान में? ये लिया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। बात समझ में साथियों, क्या क्या होगा? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति हो। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति भी होगी साथियों, संघ की, केंद्र की। ठीक है, भारत के संघ की कार्यपालक शक्ति इसमें होगी, राष्ट्रपति में नहीं होगी। ये साथियों अमेरिका के संविधान से लिए गए जो परीक्षा में पॉइंट पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखते हैं, मौलिक अधिकार लिए गए, सर्वोच्च न्यायालय लिया गया, सुप्रीम संविधान की सर्वोच्चता ली गई, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा का सभापति का पद लिया गया, राष्ट्रपति की तीनों सेना का अध्यक्ष होगा, और राष्ट्रपति की कार्यपालिका का शक्ति है वो अमेरिका के संविधान से ली गई। इंग्लैंड से क्या लिया गया साथियों? इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता साथियों। भारत में एकल नागरिकता मतलब आप एक देश के संविधान, एक ही देश के क्या होंगे? नागरिक होंगे। जैसे भारत में रहते भारत के नागरिक होंगे, या तो तुम पाकिस्तान में रहती हो, भारत में कभी भी जाते साथियों, वो आपकी क्या होगी? नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये नियम है भारत। आगे क्या क्या लिया गया? और द्विशासन व्यवस्था। द्विशासन का मतलब होता है साथियों, द्विशासन व्यवस्था का मतलब एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार पूरे भारत भर होगी और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में होगी साथियों। ये होती है द्विशासन व्यवस्था साथियों। आगे विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब होता है साथियों, विधि का शासन का मतलब होता है नियम कानून से चलना।
संविधान के अनुसार ही चलना उसे कहते हैं विधि का शासन। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है साथियों। आगे बात करते हैं और संसदीय प्रणाली। जो संसद है भारत में वो किस देश के संसद से संविधान से ली गई है? साथियों संसदीय प्रणाली है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, क्योंकि भारत का शासन है, नियम कानून है जो संसद के अनुसार ही चलते हैं साथियों। आगे और बात कर लें तो क्या होगा और क्या लिया गया है साथियों? साथियों इसमें लिया गया है इंग्लैंड से कि चुनाव में मत के आधार पर जीत या हार होना। आपसे पूछ ले कि भैया यह चुनाव होते हैं, हम मत डालते वोट डालते हैं, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको टिक कर देना इंग्लैंड के संविधान से। बात कोई समस्या कोई? चलिए अब बात करें आयरलैंड से क्या लेगा है साथियों। आयरलैंड से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता जा रहा है। आयरलैंड से साथियों नीति निर्देशक तत्व लिए गए। नीति निर्देशक तत्व ये साथियों नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए। और क्या लिया भैया आयरलैंड से? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। साथियों राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो साथियों निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आपसे और पूछ ले क्या पूछता है आयरलैंड से और क्या लिया जाता है साथियों? आप बताएंगे, रुक जाइए। हाँ एक चीज और ली गई है, राष्ट्रपति राज्यसभा में साथियों राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, किस क्षेत्र से लिए जाते हैं साथियों? आपको ये किस संविधान से लिया गया है, किस संविधान के देश से लिया गया है साथियों? ये आयरलैंड से संविधान से लिया है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है, ये कला के क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में हो, ये 12 सदस्यों को क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है साथियों। राष्ट्रपति राज्यसभा में विज्ञान, कला, क्षेत्र, खेल, साहित्य के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। किन किन क्षेत्रों से? विज्ञान, कला, खेल, साहित्य, इन क्षेत्रों से क्या करता रहा? कहाँ से लिया गया साथियों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बस अब बात नहीं साथियों दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से साथियों तो संविधान में संशोधन होते हैं या कोई चीज़ बढ़ाई जाती है कोई चीज़ घटाई जाती है, वो कहाँ से लिया गया है? वो अफ्रीका से लिया गया साथियों। और संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है संविधान में संशोधन। इनको लिखिए, आगे चलते हैं। बात में मेरी साथियों चलिए अब बात कर ले भैया 5वें नंबर की जर्मनी देश के संविधान से क्या लिया साथियों भारत ने? तो ये साथियों आपात उपबंध लिए गए। संकटकालीन क्या है ये साथियों? सहायता केंद्र है। आपात उपबंध, जब भारत में संकट आ जाए
तो साथियों ये नियम लग जाते हैं आपातोपगम। ये 3 प्रकार के होते साथियों, ये होते हैं 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये प्रारंभ होते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये इनका प्रावधान है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ से लिए गए? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आगे बात कर ले, रूस से क्या लिया गया साथियों? 6वां नंबर आता है रूस। और रूस से क्या लिया गया साथियों? मूल कर्तव्य लिए गए। मूल कर्तव्य साथियों आपको बताना है मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, और जब संविधान बना था उस समय वर्तमान उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, और किस देश से लिए गए साथियों? ये रूस से लिए गए। आप आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं जापान। जापान से कोई खास बात नहीं ली गई, पर इससे बता देते हैं। जैसे साथियों ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये साथियों विधि के द्वारा स्थापित क्या है? प्रक्रिया है। 8वां नंबर आएगा साथियों कनाडा। कनाडा कनाडा की राजधानी क्या साथियों? आपको पता होना चाहिए। कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा है, तो आपको याद कैसे करोगे ओटावा को? कनाडा की राजधानी ओटावा, तो कैसे याद करेंगे कनाडा की राजधानी? जिस भाई को याद नहीं है, कान पकड़ के ऑटो में क्या हो जाए? बैठ जा। कान पकड़ के ऑटो में क्या है? बैठ जा साथियों। तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो कनाडा से क्या क्या दिया गया है? संघ, केंद्र व, ऐसे लिखते हैं, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों बंटवारा का मतलब होता है, शक्ति का मतलब होता है जो केंद्र लेवल है कार्य वो केंद्र करेगा, जो राज्य के लेवल है कार्य वो राज्य करेगा। शक्ति जो राज्य के अंदर आता है वो राज्य करेगा, और जो दोनों के अंदर आता है, दोनों के प्रति चल रहा है वो साथियों दोनों करेंगे। केंद्र भी गिरेगा उसमें हस्तक्षेप और राज्य भी गिरेगा। और क्या कहते हैं साथियों? साथियों संघीय व्यवस्था। संघीय मतलब संविधान की व्यवस्था है साथियों, आप ये भी जानेंगे। आगे बात कर ले साथियों, आगे और क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, ये साथियों इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया साथियों समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची साथियों ये 3 प्रकार की सूची होती है, ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची, केंद्र सूची, ठीक है। ये सूची 3 प्रकार की होती है। किस संविधान के संशोधन से, किस देश के संविधान से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए साथियों। और साथियों प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये सभी साथियों संविधान के, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।